हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं गौरव, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव क्लासेज में। आइए आज हम आपके लिए लेके आए हैं वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। जो पढ़िए इसमें हिंदी में, हिंदी इसमें है आपका वर्णमाला पार्ट वन, हिंदी वर्णमाला पार्ट 1। आइए सबसे पहले हम जानते हैं भाषा। सबसे पहले हम जानते हैं कि भाषा क्या होती है। भाषा क्या होती है, कोई बता सकता है भाषा क्या होती है? भाषा क्या होती है? भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। भाषा क्या होती है? भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है, जिसके द्वारा हम अपने भावों भाषा क्या है? भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपने भाव या भावनाओं या कुछ भी कर लो, भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपने भावों या यहाँ पे कर लो अपने विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो आपने जाना भाषा क्या है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, भाषा कहलाती है। अगर भाषा ना हो तो क्या हम अपने विचार एक दूसरे को बता पाएंगे? बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। वही चीज यहाँ पे। अब भाषा जो है संस्कृत के भास धातु से बनी है। भास धातु से बनी है। जो आपकी भाषा है संस्कृत के भास धातु से बनी है, जिसका शाब्दिक अर्थ पता है किसको क्या होता है? जिसका शाब्दिक अर्थ विचारों को प्रकट करना होता है। मेरी राइटिंग में मत जाना। भाषा क्या है? भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और भाषा जो है संस्कृत के भास धातु से बनी है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि भाषा किस धातु से बनी है? भाषा संस्कृत के भास धातु से बनी है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विचारों को प्रकट करना। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विचारों को प्रकट करना। अब भाषा को आप मान लो एक कोई साधन है, माध्यम है, ये विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। अब आइए आप जानते हैं भाषा के भेद। भाषा के भेद कितने होते हैं? भाषा के भेद होते हैं 3। कौन कौन से भेद होते हैं? नंबर 1 आपका आता है मौखिक भाषा। नंबर 2 आपका आता है लिखित भाषा। नंबर 3 आपका आता है सांकेतिक भाषा। भाषा के 3 भेद हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। इतनी बात समझ में आई कि भाषा क्या है? भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और भाषा जो है संस्कृत के भास धातु से बनी है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विचारों को प्रकट करना। और भाषा के कितने भेद होते हैं? भाषा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। ये भाषा के 3 भेद है। अब जानते हैं इसमें होता क्या क्या है।
इन भेदों में। देखिए आगे यहाँ पे नंबर 1, अभी आपने जाना कि भाषा के कितने भेद होते हैं। भाषा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भाषा के 3 भेद होते हैं? नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा, नंबर 3 सांकेतिक भाषा। अब आइए जानते हैं यहाँ पे कि नंबर 1 जो आपकी आती है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, इसका आदान प्रदान कैसे होता है? मौखिक भाषा का आदान प्रदान कैसे होता है? बोलकर, बोलकर सुनकर। मौखिक भाषा का आदान प्रदान कैसे होता है? बोलकर सुनकर। अब जैसे कोई व्यक्ति है, उसने कोई बात आपसे कही और आपने उस बात को सुना, तो उस व्यक्ति ने अपने मन के भाव को आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। अब आपको समझना है कि उसने क्या कहा था, तो बोलकर सुनकर, यानी एक व्यक्ति बोलेगा, दूसरा क्या करेगा, व्यक्ति सुनेगा, फिर दूसरा बोलेगा, पहला वाला सुनेगा। यही इसका होता है मौखिक भाषा। अब जैसे आप उदाहरण देख लो, उदाहरण में क्या क्या है, उदाहरण में कौन कौन चीज हो सकती हैं। इसमें हो जाएगा आपका टेलीफोन से, टेलीफोन से बातचीत, ये भी एक मौखिक भाषा का उदाहरण है। अब टेलीफोन से आप बातचीत करते हैं तो एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति सुनता है, ये इसमें होता है। अब दूसरा उदाहरण क्या इसमें हो जाएगा आपका, टेलीविजन। इसमें क्या होता है, मान लो न्यूज चल रही है, आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, इसको आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। और तीसरा देखो यहां पे क्या होता है आपका, जो तीसरा हो जाएगा आपका रेडियो। रेडियो में क्या होता है, मान लो रेडियो में समाचार चल रहे हैं, तो एक व्यक्ति जो वक्ता है वो अपनी बात कह रहा, आप उसको सुनकर ग्रहण कर रहे हैं, तो तीसरा इसमें आपका रेडियो हो गया। अब चौथा मान लो इसमें क्या हो जाएगा आपका, जैसे आपका होगा साक्षात्कार, इंटरव्यू। जब आप कहीं जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तब वहां पे क्या होता है कि जो इंटरव्यू आपके लेते हैं वो आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप उनको सुनकर ग्रहण करते हैं और फिर बोलकर उसका जवाब देते हैं। ये हो गया यहाँ पे इतनी चीज। नंबर 2, हाँ एक चीज और लिख लो, ये जो भाषा होती है मौखिक भाषा, यह भाषा सबसे सरल होती है, यह भाषा सबसे सरल होती है। अब नंबर 2 पे आपका आएगा लिखित भाषा। लिखित भाषा, अब इसका आदान प्रदान कैसे होता है, लिखित भाषा का आदान प्रदान कैसे होता है, तो यहां पे लिखकर और पढ़कर, लिखकर पढ़कर। किसी व्यक्ति ने किसी को एक पत्र लिख के दिया और उसने उस पत्र को पढ़कर ग्रहण किया कि इसमें क्या लिखा था। अब इसमें उदाहरण देख लो कौन कौन से होंगे। इसमें आपका उदाहरण हो जाएगा पत्र, पत्रिका, पहला। नंबर 2 समाचार, समाचार पत्र, पत्र पत्रिका हो गया, समाचार पत्र हो गया। नंबर 3 यहां पे आ गई किताबें, किताबों से भी आप लिखकर पढ़कर समझते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पे इसके बारे में, यह भाषा सरल और कठिन दोनों होती है। यह भाषा सरल और कठिन दोनों होती है। ये आपको हम 60 में करा रहे हैं, ज्यादा नहीं करा रहे हैं बवाल। मौखिक भाषा बोलकर सुनकर,
उदाहरण टेलीफोन से बातचीत, दूसरा उदाहरण टेलीविजन, तीसरा रेडियो, चौथा साक्षात्कार। यह भाषा सबसे सरल होती है। आपसे पूछेगा कि कौन सी भाषा सबसे सरल होती है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, मौखिक, लिखित, सांकेतिक और कुछ भी दे सकता है। ये चीजें भाषा सबसे सरल होती है। अब लिखित भाषा क्या होता है, लिखकर पढ़कर, उदाहरण पत्र पत्रिका, समाचार पत्र, किताबें। यह भाषा सरल और कठिन दोनों होती है। अब इसके बाद में आपकी आती है तीसरी भाषा, ये आती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा इसको हम लोग कैसे समझते हैं, संकेत के द्वारा, संकेत के द्वारा, या कह लो यहां पे इशारे के द्वारा, संकेत के द्वारा, इशारे के द्वारा। जैसे यहां पे, जैसे गाड़ी का हॉर्न, मान लो गाड़ी का हॉर्न, मान लो आप मार्केट गए, वहां पे काफी भीड़ भाड़ है, आपको आगे निकलना है, तो आप क्या करोगे, बाइक से उतरोगे, उस आदमी को पकड़ोगे, साइड में करोगे, ऐसा नहीं करना आपको। आप क्या करेंगे, गाड़ी का हॉर्न बजाएंगे और उसके बाद में वह व्यक्ति सुनकर साइड हो जाएगा। ये इसका नियम हुआ। नंबर 1 ये हो गया। अब नंबर 2, इसमें क्या आएगा उदाहरण सांकेतिक भाषा में। नंबर 2 आपका हो गया एम्पायर। एम्पायर द्वारा दिया गया निर्णय, एम्पायर द्वारा दिया गया निर्णय। क्रिकेट आपका चल रहा है, कोई प्लेयर खेल रहा है, मान लो उसने चौका मार दिया, क्या एम्पायर चिल्ला के बताएगा भैया इसने चौका मारा? नहीं, वो इशारे से बताएगा कि 4 रन, 6 रन, आउट, नॉट आउट, इशारे से बताता है। नंबर 3 देखो यहां पे आपको हो जाएगा ट्रैफिक पुलिस द्वारा गाड़ियों के चलने रुकने का संकेत। मान लो ट्रैफिक पुलिस जो खड़ा होता है वहां पे, वो भी क्या करता है, कभी बोल के नहीं कहता रुक जाओ रुक जाओ, वो भी आपको इशारे से बताता है कि रुकना है कि चलना है।